दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं प्री बोर्ड 2023 नागरिक शास्त्र कक्षा 12 का पेपर। बहुत डिमांड आ रही है इस पेपर की कि नागरिक शास्त्र का पेपर दिखाओ, तो बी कोड वाले इस पेपर को हम जल्द से जल्द यहाँ पर देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और भी दोस्तों कंटेंट यहाँ पर मिलता रहेगा। कंटेंट आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए, क्योंकि प्री बोर्ड का पेपर है तो बोर्ड के लिए भी ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट में हल करना है। निर्देश पढ़ लेते हैं कि प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। आगे लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न करने। प्रश्न 1 से 10 तक बहुविकल्पीय हैं जिनका आपको विकल्प चुनकर लिखना है। 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय हैं जिनका उत्तर 25 शब्दों में देना है। 21 से 26 तक लघु उत्तरीय हैं जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 से 30 तक दीर्घ उत्तरीय हैं जिनका उत्तर आपको दीर्घ लघु उत्तरीय हैं जिनका 100 से 150 शब्दों में देना है। और 31-32 दीर्घ उत्तरीय हैं जिनका 250 शब्दों में देना है। दोस्तों अगर वर्ड लिमिट आपको पता होगी कि कितने शब्दों में हमें उत्तर देना है तो आपका समय भी बचेगा और आप सारे प्रश्न कर पाओगे। और जब सारे प्रश्न कर पाओगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो नागरिक शास्त्र क्लास 12 का पेपर सबसे पहले उठाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुविकल्पीय सॉल्व नहीं किए हैं। ये जिसने पेपर मुझको दिया है उसने ये टिक किए हुए हैं, तो आप ये सही ऑप्शन अपना सिलेक्ट कर लेना। मैं जल्द से जल्द आपको मॉडल पेपर दे रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन मैंने नहीं किया। तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये तो क्वेश्चन होना चाहिए। इसका सही आंसर सुंदरलाल बहुगुणा ने। AFO का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आप बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में कहाँ पर है। जेनेवा में, रोम में, न्यूयॉर्क में या लंदन में। बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था, तो मेरे हिसाब से 1971 में होना चाहिए इसका सही विकल्प। साक्षरता वर्ष कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, 1995 में, 1996 में, 97 में या 98 में। इसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक निम्न में से कौन नहीं था। ठीक है, कौन नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुकरडो, कर्नल सिंह या ये सभी। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, जम्मू कश्मीर स्वायत्तता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, तो आपको ये बताना है। किसान यूनियन का नेतृत्व किसने किया, दंतोपंथ ठेंगड़ी ने या सुंदरलाल बहुगुणा ने, महेंद्र सिंह टिकैत ने या इनमें से कोई नहीं। आपातकाल में मूल अधिकार तो मेरे हिसाब से निलंबित कर दिए जाते हैं। दूसरा विकल्प सही होना चाहिए। मैं 100% श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने ये पेपर सॉल्व नहीं किया। अपने दोस्तों क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, और उसी के हिसाब से दोस्तों आप इसका विकल्प सही उत्तर आप देना। चलो दोस्तों चलते हैं, अब देखते हैं कि आगे वाले नेक्स्ट पेज पे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत की विदेश नीति के सूत्रधार कौन थे, तो भारत की विदेश नीति के सूत्रधार कौन थे, महात्मा गांधी यहाँ पर सही होना चाहिए। इसके बाद स्वतंत्रता के समय भारत में प्रचलित प्रणाली थी, कैसी थी, जमींदार प्रणाली या रैयतवाड़ी प्रणाली या महालवाड़ी प्रणाली या ये सभी। तो सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिनके उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। तो पहले तो ट्रेमन का सिद्धांत पूछ लिया गया है 2 नंबर में। सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण आपको लिखने हैं। दक्षिण एशिया की 2 मुख्य समस्याओं के नाम लिखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 2 उद्देश्य लिखने हैं। जलवायु समझौते की 2 उपलब्धियां लिखनी है। अब 2-2 लिखनी है तो 25 शब्दों में आराम से हो जाएगा। कोशिश ये रहना चाहिए कि सारे प्रश्न आपके हल हों, कोई भी प्रश्न छूटे ना। जनता सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने, ठीक है, जनता सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने। इसके बाद दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना कब और कहाँ की गई, दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना कब और कहाँ की गई। अगला प्रश्न है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कौन था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, ये प्रश्न है। इसके बाद पोखरण में 5 अणुबमों का परीक्षण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था, तो ये किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। अब्दुल कलाम जी इसके साइंटिस्ट थे, प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने जहां पर पोखरण में 5 अणुबमों का परीक्षण किया गया था। तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी लिखना है। अति लघु क्षेत्र की परिभाषा लिखिए, अति लघु क्षेत्र की परिभाषा लिखना है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे और इसको इनका आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। 50 शब्दों में यहाँ पर आपको देना है।
पहला है पर्यावरण के संदर्भ में भारत के विचारों को समझाइए। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। भारत म्यांमार के संबंधों पर प्रकाश डालिए। बारदोली किसान आंदोलन क्या था? धारा 370 क्या थी? स्पष्ट कीजिए। और लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की विदेश नीति के उद्देश्य लिखिए। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, 5-5 नंबर के ये प्रश्न हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड के लिए भी और प्री बोर्ड के लिए भी। सिंपल है, 50 शब्दों में यानी कि आधे से एक पेज में इसका उत्तर जा सकता है। अब दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न जिसका 100 से 150 शब्दों में आपको उत्तर देना, और ये 6-6 नंबर के सभी प्रश्न हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर है 1962 में चीन के भारत पर आक्रमण की विवेचना कीजिए। इसके बाद है भारत रूस संबंधों से जुड़ी हुई 4 बातें लिखिए, भारत रूस संबंध। इसके बाद जन आंदोलनों के महत्व पर प्रकाश डालिए। और लास्ट है आपातकाल लगाने का आर्थिक कारण बताइए। इसके बाद दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि 8-8 नंबर के यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला आपको 8 नंबर का प्रश्न दिया जा रहा है यहाँ पर कि बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कैसे बना, स्पष्ट कीजिए। नहीं आता ये वाला तो अथवा यहाँ पर दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का क्या योगदान रहा। 2 ही प्रश्न करने हैं, 4 दिए हैं लेकिन 2 करने। किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े? अथवा करके यहाँ पर विकल्प है। आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोधी आंदोलन ने देश का ध्यान कुछ गंभीर मुद्दों की तरफ खींचा, ये मुद्दे क्या थे? फिर से पढ़ता हूँ, आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोधी आंदोलन ने देश का ध्यान कुछ गंभीर मुद्दों की तरफ खींचा, ये मुद्दे कौन से थे? तो भाई बड़ा अच्छा पेपर है, चाहे 5 नंबर वाले क्वेश्चन हो, बिल्कुल फोकस्ड, हेड टू हेड अच्छे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो 2-2 नंबर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करके जाना, 5-5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाना। इसके बाद 8-8 नंबर वाले तो 2 प्रश्न आएंगे, 6-6 नंबर वालों की भी प्रैक्टिस कर जाना। 100 से 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो ये मान सकते हैं 2 पेज या 1.5 से 2-2.5 पेज तक इनका आंसर जाना चाहिए। और दीर्घ उत्तरीय का आंसर आपका कम से कम 3 पेज तो जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पीडीएफ का मैं इसकी पिक्चर्स डाल देता हूँ, वहाँ पर आप जाओ ज्वाइन कर लो वहाँ पर, तो आपको बाकी सारे भी पेपर मिलते रहते हैं। सो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ाई करते रहो दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों, गुड लक फॉर एग्ज़ाम्स। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार पेपर स्लाइड करके। अब मैं कुछ बात आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में कि यहाँ पर दोस्तों ये प्री बोर्ड का पेपर है। तो प्री बोर्ड का पेपर बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट तो है, बट आप बोर्ड के जितने भी पेपर पिछले सालों के हैं उनको ज़रूर एक बार देख लेना और सॉल्व कर लेना कि भाई कौन कौन से प्रश्न थे जो कि आपके आए थे। तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। और ये बहुत ही आवश्यक काम है अगर आप बोर्ड में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। नागरिक शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, हिंदी हो, ठीक है, विज्ञान का कोई विषय हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने ही करने चाहिए। जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करोगे तो दोस्तों आपका काम अच्छा नहीं हो पाएगा। तो 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर है। ये मान के चलो कि 3 घंटे में आपको टारगेट बनाकर चलना है कि 3 घंटे में आपका पेपर सॉल्व हो। साथ ही साथ दोस्तों 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए हैं, वो सिग्नेचर टाइम जो सब लगता है वहाँ पर शीट भरने में, इसके बाद अटेंडेंस देने में, तो वहाँ पर 15 मिनट उसमें आप मान सकते हो। 3 घंटे में आपको पूरा पेपर दोस्तों अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों बहुत अच्छा पेपर है। यहाँ पर ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि आपको तैयार करना चाहिए। 25 शब्द 50 शब्द लिखने की आदत बनाना चाहिए और अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छा दोस्तों प्रदर्शन किया जा सके और अच्छे से अच्छे नंबर लाए जा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। देख लो सारा पेपर यहाँ पर ये दिया हुआ है, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। धारा 370, बारदोली आंदोलन, भारत म्यांमार संबंध, भारत की विदेश नीति, यही तो मेन टॉपिक है नागरिक शास्त्र में जो कि पढ़ने चाहिए लोगों को, स्टूडेंट्स को पढ़ने चाहिए। भारत रूस से संबंधों से जुड़ी 4 बातें, जन आंदोलनों पर प्रकाश, आपातकाल लगने का आर्थिक कारण, लगाने का अर्थ, बांग्लादेश कैसे बना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है।
ठीक है। आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोधी आंदोलन। कुछ बनाकर भी लिखना सीखो, बनाकर जब तक नहीं लिखोगे तब तक काम नहीं। बनाकर ये कि मेन हमें मुद्दा मालूम होना चाहिए नागरिक शास्त्र में, और उसके आसपास भी हम कुछ कुछ बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन जो बात है, अब ट्रेमिन का सिद्धांत क्या है ये तो पता ही होना चाहिए। सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण पता होना चाहिए। छोटे क्वेश्चनों में बनाकर आप नहीं लिख पाएंगे ज़्यादा, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन हैं 5 नंबर के, 6 नंबर के, 8 नंबर के, उसमें आप बनाकर भी दोस्तों लिख सकते हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूँगा। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।